जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर तुम्हारे अंदर जान है। मेरे एक धीरेन्द्र सर है, अरे जाओ खुशियों की कोई भी साथ नहीं, तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। अगर टॉप बनना चाहते हो, ये लाइन का अर्थ समझ लो। चीज को पाने की लालसा होनी चाहिए, एक ललक होनी चाहिए, जीत हासिल करो उस पर, मंजिल को पाना है तुम्हें, पाओ उसे। अब्दुल कलाम जी एक बात बहुत ही अच्छा बोल कर गए थे, तो मेहनत तुम्हें करनी होगी। उस वक्त दिमाग में सिर्फ एक बात घूमता है, भागना है। भाग ली युधिष्ठिर, तू जीतना भाग सकता। भगवान, अल्लाह, ईश्वर वही आगे बढ़ करके उस मंजिल को अपनाएंगे, और वही स्वर्ग सी दुनिया में हम रहेंगे, हमारा परिवार रहेगा। हैप्पी बर्थडे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लास स्टडी में, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। आशा करते हैं आप सभी अपना पढ़ाई कंटिन्यू करके रखे हैं, और हम सभी कार्य कर रहे हैं तो आशा करते हैं, और आशा क्यों ना करें भाई, हमारे बच्चे हैं तो पढ़ाई तो चल ही रहा होगा। चलिए ठीक है, तो जैसा कि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था, सर हम लोग कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी स्टार्ट किया जाए, तो मैं आज आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है किस लिए हिंदी। नॉन हिंदी किस सब्जेक्ट होता है किसी विद्यार्थियों का, तो उनके लिए मैं ये लेकर के आया हूँ, जो क्लास 8 का उन लोगों को इससे सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें से मैं 1 बाय 1 सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, और कुछ होमवर्क भी मिलेगा आप लोगों को, उसकी चिंता आप मत कीजिए। इसमें से एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ये किस लिए हो गया, भाग 3 हो गया, क्लास 8 हो गया हम लोगों का, ये हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। ये आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बुक कहीं से खरीद भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोगों के पास उपलब्ध करा दिया जाएगा, नहीं है हम लोग को बोलिएगा, मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, डोंट वरी, ओके। तो जैसा कि हम लोग सबसे पहले इसमें शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि क्या निकलता है इसमें से। पहला पाठ सूची में, हम लोग विषय सूची में चलते हैं, हम लोग को पाठ सूची में देखिए, फर्स्ट नंबर में, उसके बाद 18 नंबर चैप्टर में, उसके बाद 23 नंबर चैप्टर में हम लोगों को क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है। तो बाबू ये जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ है ना, ये बात हमेशा नोट कर लीजिए अपने दिमाग में, ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए, मनोरंजन के लिए, ये सिर्फ हम लोगों को बस आंतरिक फील कराने के लिए कि आखिरकार आप मानव हैं, आप मनुष्य हैं, आपके अंदर फील करने की ताकत होनी चाहिए। तो इसके लिए दिया गया है, बस आपको संतुष्टि के लिए, आपको मनोरंजन के लिए, आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। बाकी जो चैप्टर है उस सब में आप लोगों को वर्कशीट भी आप लोगों को दिया गया, प्रदान किया गया है, जिसमें आपको बनाना पड़े, कार्य भी करने पड़ेंगे, इसमें आप लोगों को पढ़ना है। तो आज की जो कथा है वह है सबसे पहला नंबर चैप्टर, तू जिंदा है तो। चैप्टर का नाम बहुत ही अच्छा है, शीर्षक बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, तू जिंदा है तो। सबसे पहले मैं आप लोगों से यह जानना चाहूंगा कि हिंदी आप लोग क्यों पढ़ते हो, हिंदी क्या है, हिंदी क्या है। कोई अगर मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं, अगर बहुत सारे बच्चों से अगर क्वेश्चन करोगे तो वो यह कहेंगे, सर हिंदी एक विषय है। उनके हिसाब से तो वह भी सही है, उन्होंने गलत थोड़ी ना कहा। सर हिंदी क्या है, क्वेश्चन अगर आपसे कोई करे, हिंदी क्या है, हिंदी क्या है, तो कोई कह सकता है विषय है, कोई क्या कहेगा, कोई यह कहेगा सर भाषा है, कोई इसमें भी थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोल सकता है, सर हमारी मातृभाषा है, हमारी मातृभाषा। मैं किसी को भी गलत नहीं कह रहा हूं, उन्होंने अपने स्तर पर सही ही बताया है। आप ना तो इनको गलत साबित कर सकते हो, ना तो इनको गलत साबित कर सकते हो, ना तो इनको गलत साबित कर सकते हो, ठीक है। मैं यह भी पूछना चाहूंगा आपसे कि आप लोग हिंदी पढ़ते क्यों। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि आप लोग हिंदी क्यों पढ़ते हो। मेरे एक सर थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन पूछा था कि हिंदी क्या है। तो मैं भी जैसे आम बच्चों की तरह मैं भी खड़ा हुआ था, मुझसे भी ये क्वेश्चन किया गया था, तो मैं भी बताया था, सर हिंदी एक सब्जेक्ट है जिसको हम लोग पढ़ते हैं एक लैंग्वेज के तहत, वो हमारा हिंदी भाषा है, ठीक है। मैंने ये बोला था, हूबहू यही बोला था मैंने। तो सर कुछ जवाब नहीं दिए थे, वो पढ़ाने लगे। नेक्स्ट दिन जब वो आए तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि हिंदी हम क्यों पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन तो बड़ा क्रिटिकल है सर, लेकिन बहुत आसान भी है,
सर सीधी सी बात है, हमको हिंदी का ज्ञान लेना है तो हम लोग हिंदी पढ़ते हैं। हाँ हकीकत है, हिंदी, हमें हिंदी सीखना है, हमें हिंदी सीखना है। क्या करना है? सीखना है। इसलिए हम क्या करते हैं? हिंदी पढ़ते हैं। बहुत अच्छा जवाब था, मैंने भी इसी में शामिल था। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया यह आंसर सुनने के बाद कि बाबू वाकई में हिंदी पढ़ने का मतलब यही नहीं होता। तो सारे बच्चे उत्सुक हो गए कि आखिरकार हिंदी पढ़ने का मतलब क्या होगा, तात्पर्य क्या होगा, हमारी जिंदगी में आखिरकार क्या मायने रखता है हिंदी, ये क्यों पढ़ते हैं, आखिरकार इतना लोकप्रिय भाषा क्यों है हमारे भारत में हिंदी, लोग इतना क्यों क्यों इतना लाइक करते हैं, क्यों पसंद करते हैं। जब ये बात उन्होंने बताई थी मुझे भी समझ में नहीं आया। उन्होंने बड़े ही सरल ढंग से बताया था, हिंदी समझने के लिए आपके अंदर फील करने की ताकत होनी चाहिए, महसूस करने की ताकत होनी चाहिए। हिंदी वही समझ सकते हैं, हिंदी वही व्यक्ति अच्छे तरीके से बातचीत कर सकता है, वही बोल सकता है जिनके अंदर महसूस करने की ताकत है। अगर वह आंख बंद करे तो ऐसा महसूस हो कि अगल बगल की सारी वस्तुएं उनसे बातें करना चाहती है, ये प्रकृति उन्हें कुछ बता रही है। अगर एक कीड़ा उनकी नज़रों के सामने से उड़ता हुआ जा रहा है, वह भी कोई धुन में नाचते हुए जा रहा है और कोई अच्छा सा संदेश उसे सुनाते हुए जा रहा है। यह होता है हिंदी पढ़ने का तरीका, कि जब तक आप हिंदी को अपने तरीके से फील नहीं करोगे, मजे के साथ पढ़ोगे नहीं, तब तक हिंदी पढ़ने का कोई मजा नहीं है। अब ऑल्सो द टीचर ऑफ हिंदी सब्जेक्ट, जहाँ पर मैं था वहाँ पर मैं हिंदी ही पढ़ाता था, एंड आई वाज टीचिंग देयर, आई यूज्ड टू टीच देयर 1 years ago। 1 साल पहले ही मैं पढ़ाता था वहाँ पर। अब मैं 1 साल से तो मैं अपने घर पे हूँ, तो जिसे कहाँ से मैं पढ़ाता नहीं हूँ, तो हिंदी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ अब। तो ये मेरा सौभाग्य है कि अब आप लोगों की कृपा से, या आप लोगों के जिससे बोल सकते हैं हम, कि मैं आज फिर से हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। और यू कांट इमेजिन दैट, आप कभी महसूस नहीं कर सकते कि मैं कितना खुश हूँ। रियली आई हैव नो एनी वर्ड टू एक्सप्लेन अबाउट द हैप्पीनेस ऑफ दैट बट दिस सिचुएशन। इस समय की स्थिति को मेरे पास कोई वर्ड नहीं है बयां करने के लिए, कोई शब्द नहीं है इस स्थिति को बयां करने के लिए हमारे पास। तो चलिए इस दिन को एक नया मोड़ देने के लिए, शुरुआत करने के लिए लेकर के चलते हैं। हम लोग पहला नंबर चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम वाकई में बहुत ही अच्छा है, तो जिंदा है तो। यार एक बात बताओ, मैं आप ही से पूछता हूं, तो मुझे बताओ, तो जिंदा है तो ये वर्ड देख करके जो लिखा हुआ है, और जस्ट वर्ड लिखने के बाद ये डॉट 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 का मतलब क्या हो गया सर? ये डॉट डॉट दर्शाता है तू जिंदा है तो, मतलब आगे की तरफ पुनः इस वर्ड का रिपीटेशन होता है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जिंदा है तो आपको चलना है आगे। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम्हारे अंदर जान है, तुम्हारे अंदर महसूस करने की ताकत है, तुम दूसरे की दुख को महसूस कर सकते हो, तुम दूसरे को महसूस कर सकते हो, इस परिवेश में होने वाली सारी की सारी चीजें तुम्हारे अंदर घटित होती है। तुम एक परिंदे पर भी अगर कुछ होता है तो तुम्हारे अंदर एक सिकन सी होती है कि हां कुछ हो रहा है। अगर पत्ते भी हिलते हैं तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी उत्कंठा निकलती है, अंदर से निकलती है, क्या यार उस पत्ते ने क्या बोला होगा, वो चाहता क्या है, आखिरकार वो कुछ ना कुछ तो संदेश दे रहा है, हमें समझ में क्यों नहीं आता। मैं अक्सर हमेशा बोलता हूं, सर को भी बोलता हूं, अपने बच्चों को भी ऑफलाइन पढ़ाता हूं, उन लोगों को बोलता हूं, प्रकृति हमें हर चीज बताती है। हम इतना अनपढ़ हैं कि हम उनकी कही हुई बातों को नहीं महसूस कर पाते हैं, उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। हम लोग अनभिज्ञ हैं उनकी बातों से, क्योंकि हमने कभी महसूस करना नहीं सीखा, हमने कभी उनके दर्दों को क्या कहते हैं महसूस नहीं किया।
और वही व्यक्ति व्यक्ति है, वही मनुष्य मनुष्य है जो दूसरे के दुख को देख करके उसके अंदर भी दुख की एक ज्वाला सी फूटनी शुरू हो जाती है, उसके अंदर भी एक दया का भाव आता है। तो जब आपके अंदर दया है तभी आप मनुष्य हैं। ये वर्ड जो आपने लिखा है, तू जिंदा है, तो क्या लिखा हुआ है? तू जिंदा है, तो उसके बाद ये जो चिन्ह लगा है, यह हमें दिखाता है, यह हमें ललकारता है और यह हमें जगाता है हमारे अंदर की उन गुणों को दिखाने के लिए कि अगर तुम जिंदा हो तो कुछ करो। किसके लिए? तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। आपने बहुत बार कहते हुए सुना होगा, स्वर्ग कहीं नहीं है, स्वर्ग इसी धरती पर है। क्या किसी ने कहा था उन्होंने गलत कहा? नहीं, सही कहा। अगर स्वर्ग का परिभाषा जानना है तो उनसे जाकर के मिलो जिनके दुनिया की हर खुशी उपलब्ध है, हर चीज उनके पास उपस्थित है। अपने जीवन को बिताने के लिए सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन हम लोग लेते क्या है? रोटी भी लेते हैं, कपड़ा भी लेते हैं, मकान भी लेते हैं, गाड़ी घोड़ा भी लेते हैं, रिश्तेदार भी लेते हैं, नाते भी जोड़ते हैं, इतने दोस्ती भी करते हैं, निभाते भी, ये सब चीज करते हैं। स्वर्ग कहां है? यही तो है। रे आप कहते भगवान अल्लाह ईश्वर, जिसे आप मक्का मदीना में, जिसे आप मंदिर में जाकर के ढूंढते हो, कहीं नहीं है, वो सिर्फ आपके अंदर है। महसूस करो, महसूस करो इसे। तो गलत क्या कहा उन्होंने? तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, है कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। उनके कहने का तात्पर्य समझिए, अगर तुम्हारे अंदर उतनी ताकत है तो उतार ला स्वर्ग पे जमीन को, उस जमीन पर उतार ला, इस जमीन पर उतार ला उस स्वर्ग को। मतलब तुम्हारे अंदर अगर क्षमता है तो इस धरती को ही स्वर्ग में तब्दील कर दो। अगर करने की ताकत नहीं है तो तुम जिंदा ही नहीं हो। वही तो कह रहा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, है अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। आशा करती है 2 वर्ड आपको समझ में आ गए, 2 लाइनें आपको समझ में आ गई होगी। अगला हम लोग पढ़ते हैं, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। एक बात बताइए सर, इसमें आप लोग देखे होगा यकीन लिखा हुआ है। पे किताब खोल के रखिए, समझिए इसको, फील कीजिए। यकीन लिखा हुआ है सर, यकीन लिखा हुआ है, क के नीचे इना लगा हुआ है, फिर उसके बाद जमीन लगा हुआ है। तो सर जमीन तो लिखा हुआ है हमारे पास, हाँ जमीन हमारे पास लिखा हुआ है, और जस्ट ज के बीच में यहां पर हम लोग को ये दिया हुआ है सर जिंदा लिखा हुआ है, और जिंदा के बगल में ये ज के बीच ये लगा हुआ है। सर ये है क्या, हमें यह बताइए। जो लोग मुस्लिम होंगे, जो लोग उर्दू पढ़ना जानते हैं, उनको इस बात का पता होगा। और एक डायलॉग तो आप लोग हमेशा सुनते हुए, एक नुक्ता के जुदा होने से खुदा जुदा हो जाता है। खुदा, खुदा एक नुक्ता के लगने से हमारे उस अल्लाह पैगंबर का बोध हो जाता है, और एक नुक्ता के जुदा होने से यह कुछ और अर्थ देना शुरू हो जाता है। यही तो नुक्ता है, इसे ही नुक्ता का दर्जा दिया गया है, इसे ही हम नुक्ता कहते हैं। आधा ख तक नुक्ता, इसका नाम है नुक्ता। और व्याकरण की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 5 ही ऐसे अक्षर हैं जिनके साथ इस नुक्ता का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, सिर्फ 5, सिर्फ 5। सर वो कौन है? चलिए देख लीजिए। एकमात्र क, ख, ग, ज और फ,
ये मात्र और मात्र ये 5 ऐसे चीज है, ये 5 ऐसे लेटर्स है, 5 ऐसे अक्षर्स है हिंदी की दुनिया में जिनके साथ हम नुक्ता का प्रयोग करते हैं। क, ख, ग, ज और फ। आप लोग हमेशा देखते होइएगा कि जब क आता है तो के से क होता है। जब ख आता है तो के एच हम लिखते हैं, ख लिखते हैं। क्या सिर्फ के से ही क होता है? नहीं, कहीं कहीं सी जो होता है वह 2 अर्थ देता है। हम लोग सी से क भी लिखते हैं और सी से सौ भी लिखते हैं। तो जहां पर अगर क के जगह पर अगर सी का बोध हुआ है तो हमेशा समझिएगा उस क के साथ क्या चीज का बोध होगा? नुक्ता का प्रयोग। यही तो अंतर है और यही हिंदी है जिसे सिर्फ और सिर्फ समझा जा सकता है तो फील करके समझा जा सकता है। समझ में आ रही बात? हाँ, जब भी इसके साथ लगता है तो क नहीं बोलेंगे इसको, ख क ख, मतलब हल्का सा इसको क्या बोलते हैं हम, थोड़ा सा तोड़ करके बोलते हैं ख। मतलब लग रहा है हम लोग ख बोल रहे हैं लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, क क ऐसे बोलेंगे हम लोग। जैसे ख, तो ख को हम जब भी नुक्ता लगता है बोलेंगे ख ख ख ख, थोड़ा स्टाइल में। उसके बाद ग, तो मतलब हल्का सा पूर्ण रूपेण उच्चारण नहीं करते, इसको हल्का सा तोड़ करके उच्चारण करते हैं। जैसे ज, हम लोग ज नहीं बोल रहे हैं, हम ज बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं हम? ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ज बोलते हैं। मेरे एक धीरेन्द्र सर है, वो आज तक ले जब भी बोले हैं कार्य, कभी भी कार्य नहीं बोलते हो। वो हमेशा जब भी बोलते हैं वह कार्य ही बोलते हैं। हमको इसकी बात के कारण आज तक नहीं पता क्यों वो हमेशा आज तक बोलते हैं वह कार्य को कार्य ही बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाई। और दुनिया में मुझसे, मेरे इतना बेवकूफ आपको आज तक कोई नहीं मिलेगा कि मैंने उनसे आज तक इसका कारण नहीं पूछा कि सर आप इसका उच्चारण कार्य क्यों करते हैं। उनसे मिले हुए तो हमारे पास आज 2-3 साल हो गए हैं हमारे पास, अन्यथा उनसे जब मिलेंगे तो इतना अब हिम्मत है हमारे पास कि मैं जरूर उनसे पूछूंगा कि सर आप कार्य को कार्य क्यों बोलते हैं। मैं बचपन से पढ़ा उनसे, लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं सर से पूछ सकूं। मेरे इतना बेवकूफ आपको कहीं मिलेगा नहीं, मुझसे नहीं लगता। तो कार्य को हमेशा कार्य उच्चारण करते हैं। तो ज को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ज। फ को हम लोग क्या पढ़ते हैं? फ। समझ में आ रही बात? क को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ख। ख को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ख। ग को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ग। समझ में आ रही बात? ज को ज, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा लेट तक उच्चारण करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो गया नुक्ता का प्रयोग। सर कहां से कहां पहुंचा दिए, इस चैप्टर पे पहुंचे। चलिए, हाँ, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इस बात को हम लोगों ने देखा था। आगे कह रहा है ये गम के और 4 दिन सितम के और 4 दिन ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कहने का मतलब जानते, ये जिंदगी है, इसमें गम और खुशियां आएंगे ही आएंगे, यह तय है। जिसने भी गम को देखा है उसे ही खुशी के महत्व को पता है, और जिसने भी खुशियां देखा है उसे पता है कि गम का दर्द क्या होता है। इसीलिए कितना अच्छा वर्ड में तब्दील करके लेखकों ने लिखा है, इसको मैं लिखा है किसने? शंकर शैलेंद्र जी ने बहुत ही अच्छे वर्ड में उनको तब्दील करके लिख दिया है। मात्र गम के कितने दिन है? 4 दिन। सितम के कितने दिन? 4 दिन। अरे जब खुशियों की कोई बिसात नहीं तो इस गम की क्या बिसात जो आकर के ठहर के दिखा देगी। जब खुशियां तो टिक ही नहीं पाई, लोग उसे इतना प्यार करते हैं तब भी नहीं टिक पाए, तो ये गम की क्या बिसात है जो टिक करके रह जाएगा। ये गम भी जाएंगे गुजर, ऐसे तो हजारों दिन गुजर गए। लिखा उन्होंने ये गम के 4 दिन, सितम के 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, और गुजर गए ऐसे ऐसे कितने दिन? 1000 दिन गुजर गए। समझ में आ रही बात? हाँ,
ऐसे ऐसे आपने कितने दिन गुजार दिए। तो क्यों बैठे हो यार, कि हमारे पास इतनी समस्या है, हम इतने दुविधा में पड़े हुए हैं। किसी किसी को देखोगे ना तो अपनी समस्या को इतने विस्तार तरीके से समझाता है यार, उसके साथ बैठोगे ना यार मजा आ जाता है, पूछो मत यार। ऐसे आदमी मिल जाए ना मजा आ जाता है उससे बात करके, ऐसे समस्या सुनाएंगे। क्या कहें सर, समस्या ये है ना कि फलनमा जगह गए थे, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे साथ है, फलनमा गोटा के साथ नहीं बैठिएगा, फलनमा लोग ऐसे ऐसे हैं, वो लोग ऐसे ऐसे करते। यार 75 वो, मतलब जैसे हम लोग सामान का लिस्ट नहीं बनाते हैं, उनके समस्या का लिस्ट बना पड़ा रहता है। हद है यार, हद है। और वैसे व्यक्ति के साथ रहोगे तुम्हारा माथा फट जाएगा यार। तुम ही सोचो, जब मात्र और मात्र क्या, जब खुशियां तो टिक ही नहीं पाई हमारी जिंदगी में यार, तो गम की कितनी औकात है यार जो इतने दिन टिक करके रह जाएगी हमारे पास, वो भी गुजर जाएंगे। गम के और 4 दिन, सितम के भी 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, क्योंकि हमने तो ऐसे हजारों दिन देख लिए हैं। गम है तो खुशियां आएगी, और यकीन मानो गम के बाद की जो खुशी होती है उसको सेलिब्रेट करने का मजा ही कुछ और होता है, आनंद ही कुछ और होता है। यही तो मजा है जिंदगी जीने का, और यही तो स्वर्ग है। अगर तुम जिंदा हो, तुम्हें यह बात समझ में आ रही होगी। तो गम के भी 4 दिन, सितम के भी 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए, हमने तो गुजार दिए ऐसे 1000 दिन। आगे कह रहा है शैलेंद्र जी कि कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। देखिए देखिए, फिर वही बात पे आए लौट के, वो कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, मतलब सितम के जाने के बाद, गम के जाने के बाद किसका आएगा बारी? अरे किसका? बहार ही तो आएंगे, खुशियां ही तो आएगा। दामन फैला के बैठे हैं उसके इंतजार में। काश हमारी नैना चार हो जाए उनसे, क्योंकि खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए हर लोग इंतजार में बैठे हैं ना, सबको इंतजार होता है काश ये समस्या खत्म हो जाए। लेकिन यार उसको रोने धोने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, समझ में आ रही बात? तो खुशियों के इंतजार करो। 4 दिन ऐसे ही तुमने गुजार दिया, सितम के भी 4 दिन है, उससे ज्यादा दिन नहीं रह सकते यार। और तुमने तो ऐसे हजारों दिन देखे, तो टेंशन के लेने क्या बात है बे? कभी ना कभी तो खुशियां जरूर आएगी। अगर रात आई है तो दिन भी आएगा, अगर दिन है तो रात की आशा जरूर होगी। अगर खुशियां हैं तो गम भी आएगा, और अगर गम है तो खुशियां आएगी ही आएगी, यह तय। तो है कहीं स्वर्ग तो उतार ला इस जमीन पर। कहने का मतलब, अगर गम है तो खत्म करो यार, क्यों रोना धोना लगा करके रखे हो? अपनी इस धरती पर ही स्वर्ग बना लो ना, तभी तो तुम जिंदा कहलाओगे। यही कहना चाहते हैं हमारे शैलेंद्र जी। आगे कहते हैं वो, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर तुम्हारे अंदर दम है, तुम महसूस कर सकते हो, तो सेलिब्रेट करो खुशियों का यार, यही तो जिंदगी है। आगे कह रहे हैं, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। वाह, आनंद आ जाता है यार इस कविता को पढ़ करके। ऐसा लगता है जैसे कि मतलब यार मैं खुद रच रहा हूं यार, मतलब हम प्रकृति में पूरा घूम रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम आकाश में एकदम पूरी तरीके से चल रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, प्रकृति हमें बहुत चीज बता रही है, मैं महसूस कर रहा हूं, मैं फील कर रहा हूं। ये ताकत है इस कविता में, फील करो इसे, अपने जीवन में लागू करो, मजा आता है इसमें। आगे कह रहा है, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। सोचो, जब सूर्य उगता रहता है और शाम को चंद्र सूर्य जब ढलता रहता है,
चंद्रमा आने वाले रहते हैं और उधर चंद्रमा डूबने वाला होता है। तब जो लालिमा दिखती है, तब जो लालिमा बिखरती है, ऐसा महसूस होता है जैसे इधर सूर्य डूबते हुए भी मेरा श्रृंगार कर रहा है। इस प्रकृति ने उसे कितने तरीके से, कितने मनोरम दृश्य के साथ उन्होंने व्यक्त किया है, दिखाया है। उगते हुए सूरज को उन्होंने क्या किया, एकदम सजा धजा करके रखा है। वही तो कह रहे हैं, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर, मतलब खुश हो। क्यों? उस आशा की किरण के साथ कि अगर सुबह में सूरज निकल रहा है, इसका मतलब इस आशा के साथ कि रात आएगी। अगर शाम में सूरज जा रहा है तो इस आशा के साथ तुम खुश हो कि फिर पुनः सूरज सुबह में आएगा। फिर अपने दुख से तुलना करो। इस चैप्टर का मूल अर्थ तो वही है। क्या? फिर अपने दुख के साथ जिस प्रकार सूरज आया, लालिमा बिखेर कर हमें सूचित किया, एक आशा है तुम्हारे पास कि रात पुनः आएगी। डूब रहा था, एक आशा दे करके गया कि मैं फिर आऊंगा कल सुबह। उसी प्रकार जब खुशियां जाती है, एक आशा जरूर दे करके जाती है। हमें भी फील करने के लिए जरा सा दुख को भी तो सेलिब्रेट कर लो, क्योंकि जब मैं अगली बार आऊंगा तब तुम इस बार से कई गुना ज्यादा खुशी के साथ तुम मुझे सेलिब्रेट करोगे। क्योंकि दुख नहीं होंगे तब आप खुशियों को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। दुख रहता है, उन्हें ही पता है कि खुशियां क्या है। जिन्होंने दुख ही नहीं देखा, उन्हें क्या पता खुशियां किस चिड़िया का नाम है। उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य उगता है इस आशा के साथ कि शाम फिर आएगी, सूर्य डूबता है इस आशा के साथ कि मैं फिर सुबह आऊंगा, दुख भी उसी प्रकार है कि जब दुख आएगा तो इस आशा के साथ कि तुम खुशियों के महत्व को समझो, तुम उसे सेलिब्रेट करना जानो, उसे तुम फील कर सको, उसे तुम महसूस कर सको। आगे वही बात लिखा है, तू सुन जमीन गा रही कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। तू उस जमीन को सुन, ये हर धरती का कण कण, इस जमीन जो भारत माता आप कहते हो, धरती माता जो आप कहते हो, ये कह रही है, तुम्हें हमेशा गुनगुना गुनगुना कर कुछ कहती है। क्या तुमने कभी सुनने की कोशिश की? नहीं ना। यही खुशियां है तुम्हारे पास। यह लाइन हमें बताता है कि तुम्हारे पास जितने भी चीजें उपस्थित है, खुशियां उसी में ढूंढो, उसी को तुम स्वीकार करो। तुम्हारी खुशी उसी में है। ये जमीन भी, हर एक वस्तु जो तुम्हारे उपस्थित है, वो तुम्हें बता रही है कि तुम्हारी खुशी उसी में है। अरे तुम्हें उसे सेलिब्रेट करना है। आ मुझे श्रृंगार कर, आ मुझे हसीन कर, उसे एक्सेप्ट करो, तो फील करो उसे, महसूस करो उसे, आलिंगन करो उसका। तो जिंदा है अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। अगला लाइन शंकर शैलेंद्र जी बोलते हैं, हजार बेस धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई ओ हार। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। देखो कितनी सुंदर लाइन। सोचो एक बार, शंकर शैलेंद्र जी का वो जो सोचने की जो शक्ति थी, कितना ज्यादा गहराई पहुंचने तक की शक्ति थी उनकी। क्या यार कमाल का लिखते हैं यार, गजब लिखे हैं। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर। इतना ज्यादा उन्होंने क्या किया था, भेष धर लिया था। कहने का मतलब इतने सारे दुख तुम्हारे पास आए, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी ताकत थी, तुम्हारे अंदर इतना जोश था कि आप उस समस्या को
अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उस समस्या को आपने खत्म कर दिया, झेल लिया उसे। वही बात तो वो कहना चाहते इस वर्डों के द्वारा। हजार भेष धरकर, मतलब हजार भेष समस्या है हमारा, हजार भेष धरकर आई मौत तेरे द्वार पर। इतने सारे समस्या आपकी जिंदगी में आई, लेकिन तुम उस समस्या को हरा दिए। हार दार कर वो बेचारा चली गई, और अगली बार वह यह सोच करके गई कि अगली बार आऊंगा तो और ज्यादा ताकतवर बन के आऊंगा और लेकर जाऊंगा, तुझे हरा कर दिखाऊंगा। लेकिन उसे क्या पता कि रे मैं तुमसे ज्यादा प्रिपेयर्ड होकर के रहता हूं, तुमसे ज्यादा तैयार रहूंगा। तुम जितने ज्यादा बड़का समस्या तुम लेकर के आओगे, उससे कई गुना ज्यादा मैं तैयार बैठा हूं तुम्हारा आलिंगन करने के लिए। समझ में आ रही बात? वही तो कह रहा है, हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। लेकिन उसने कुछ नहीं बिगाड़ पाया तुम्हारा, कुछ नहीं। हारदार के बेचारा क्या हुआ, चली गई। आगे कह रहे हैं शंकर सैलन जी, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। देखो यार, कमाल है यार इस वर्ड में यार। आई एम नो एनी वर्ड टू एक्सप्लेन अबाउट द बट इंपोर्टेंस ऑफ दिस सेंटेंस। कह रहे नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। आपने एक समस्या जब हल किया, जब दुख चली गई, तब की जो खुशी जो आई यार, मजा ही कुछ और था उसका। वही बात तो कहना चाह रहे हो। अरे तुम्हारे पास से जब वो मौत छलकर चली गई, मतलब समस्या तुमसे दूर चली गई, तो तुम कितना खुश हुए। बिल्कुल उस प्रकार जब रात खत्म होने के बाद प्रकृति में सूर्य आता है, और सूर्य की किरणें से हर इस प्रकृति में उपस्थित सारे के सारे जीवों को एक नई ऊर्जा मिलती है, वो खिल उठते हैं। उसी प्रकार से उस दुख के जाने के बाद जो खुशियां आई, तुम भी इसी प्रकार तो खिल उठो। वही तो कह रहा है कि नई सुबह के संग सदा मिली नई उम्र। तुलना करो, समझो इस बात को। वह कहना चाहते हैं, वो समस्या जब खत्म हुई तब ऐसे कितनी बड़ी खुशी आई तुम्हारे पास, तुमने उसे क्या किया, सेलिब्रेट किया, और ऐसा लगा कि जैसे मुझे एक नई जिंदगी से मिल गई है। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जिद में यकीन कर। यही बात बता रहे हैं। आगे कहते शैलेंद्र जी, हमारे कारवां को मंजिल का इंतजार है, ये आंधिया ये बिजलिया की पीठ पर सवार। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। देखो, अगर 10th क्लास में एग्जाम देना चाहते हो, 10th क्लास में टॉप बनना चाहते हो, ये लाइन का अर्थ समझ लो यार, कमाल की लाइन है, हिला के रख देगी तुम्हें। तुम हर चीज कर सकते हो। तुम जब भी डिमोटिवेट होगो, इस लाइन को देखो, तुम्हारे अंदर खून में एक ज्वाला उत्पन्न कर सकती है लाइन। इतना ज्यादा खूंखार लाइन उन्होंने लिखा है कि हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। यार, कहने का तात्पर्य समझो, वो कहना चाहते हैं, अरे तुम एक बार आगे तो बढ़ाओ कदम, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। मैं जहां जाना चाहता हूं, हम जहां जाना चाहते हैं, मंजिल हमने देख ली, हमें बस पहुंचना है। आगे कह रहे, ये आंधिया ये बिजलिया की पीठ पर सवार है। क्या हमें जो मंजिल पाना चाहते हैं, क्या बड़ी आसानी से मिल जाती है? गलत यार। एक टॉपर को भी ना टॉप होने के लिए लाखों रातें यूं ही गंवानी पड़ती बिना नींद के। 5 मिनट जो वो बाथरूम जाकर के बिताते हैं, उसमें से भी वो कटौती करते हैं, और उसमें से 2 ही मिनट अपने बाथरूम में बिता करके 3 मिनट अपने पढ़ाई में लगाते हैं, अपनी नींद को खत्म करते हैं। वो सोचो, यही बात तो कहना चाहते हैं, ये आंधिया ये बिजलियों के पीठ पर सवार है, मतलब ये समस्याओं की पीठ पर सवार है।
और तुम्हें उन्हीं समस्याओं के पीठ पर चढ़ करके तो आगे बढ़ना है, लड़ना है, उसे जीत हासिल करनी उन पर। तभी तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारी मंजिल मिलेगी। और तुम्हारी मंजिल तुम्हारा आलिंगन करने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही है। वही कह रहा है, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधी ये बिजलियों के पीठ पर सवार है। ये समस्याओं का भंडार पे बैठी है हमारी मंजिल, और तुम्हारे अंदर ताकत है तो उन सारी की सारी समस्याओं को रौंदते हुए आगे की तरफ बढ़ो और जीत हासिल करो। कितना सुंदर लाइन है। आगे कह रहे हैं, तू आप कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। कहने का मतलब क्या? तुम्हारे अंदर ताकत है तो उन सारी समस्याओं को रौंदो और अपनी मंजिल को पाओ। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। यहां तो दुनिया में यह है ना कि तुम अपने पास नहीं हो, तुम है अपने आप को तुमने नहीं जाना, तुम अपने आप की ताकत को तुम नहीं पहचानते हो। तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, तुम्हारे अंदर क्या गुण है यार, तुम नहीं जानते। जो तुम खुद को नहीं जानते हो तो क्या दूसरे को क्या खाक जानोगे यार। अपने आप को पहचानो। तुम्हारे अंदर इतनी चीजें ना यार, तुम फील करो उसे, समझो उसको। तुम हर चीज पा सकते हो, ली सकते हो। समझ मारी बात। आगे उन्होंने कहा है, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। आगे उन्होंने कहा, जमी के पेट में पली अगन, पले है जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराजे। देखो क्या कर रहा है, जमी के पेट में पली अगन, मतलब आग भी कहां पलती है? जमी के पेट में ही। उसके बाद क्या करे हैं, पले है जल जले, और हर चीज कहां उपस्थित है? धरती के अंदर। मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ध्यान दीजिए। थ्योरी में दे रहा हूं, हर चीज साइंटिफिक मेथड से समझो। आप लोगों को 6th क्लास में पढ़ना है, 7th क्लास में भी पढ़ना है। ये हमारी अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया गया है। कितने परतों में विभाजित किया गया है? पर 3 परतों में। ये हमारा मेंटल वाला क्षेत्र है, ये जो हमारा मेंटल है, ये पूरी तरीके से हर चीज इसमें क्या है? मैग्मा अवस्था में, तैरता अवस्था में, पानी के रूप में, हर चीज इसमें, सब चीज। तो क्या इस धरती के इस परत पर, इस क्रस्ट पे, ये हमारा क्रस्ट है, ये मेंटल वाला क्षेत्र हमारा कहलाता है, लिख दिए हम। और ये हमारा क्या है? क्रूड है। ये आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी में पढ़ना है। क्लास 6 में पढ़ना था, आपने नहीं पढ़ा, ये आपने गधापन है आप में। आपको 6th 7th में पढ़ना था, 7th क्लास में आपने नहीं पढ़ा, ये आपकी गधापंथी है, पढ़ना था आप लोग को। वही बात तो कह रहा है, जमी के पेट में पले अगन और जलजले भी। मतलब क्या? अब अपने आप से तुलना करो, जमीन के अंदर तो तुमने देख लिया, अब अपने अंदर तो तुलना करो ना। अरे तुम्हारे अंदर ही सारी की सारी आग जल रही है उस मंजिल को पाने के लिए। तुम्हारे अंदर वो आग है, लेकिन तुम नहीं जानते, तुम उसे नहीं पहचानते। उस आग को पहचानो, समझो उसे। हर चीज कर सकते हो तुम। तुम्हारे अंदर से किसी चीज को पाने की लालसा होनी चाहिए, एक ललक होनी चाहिए कि मुझे पाना है तो पाना है। ये लाइन कहता है, पढ़ने से कुछ नहीं होता, इंप्लीमेंट करो अपने लाइफ में। आगे कह रहा है, टिक न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराजे। रे लाखों समस्या आएगी, करोड़ों समस्या आएगी, अरबों समस्या आएगी। याद रखना, जिस प्रकार खुशियां है तो गम भी आएगा। जब सूरज डूबा है इसका मतलब सूरज निकलेगा भी। उसी प्रकार से वह समस्या है तो उसका निदान भी है। ढूंढना किसका काम है? तुम्हारा। ढूंढो, तो अपने अंदर की ललक को निकालो, लड़ो उन समस्या से, जीत हासिल करो उस पर। मंजिल को पाना है तुम्हें, पाओ उसे, तुम ही पा सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी ज्वाला, इतनी गर्मी है, इतना उत्सुकता है ना यार पाने की, तुम सोच नहीं सकते उसके बारे में। यू कांट इमेजिन दैट। तुम पा सकते हो।
खोजो कैसे, समस्याओं पर जीत हासिल करना शुरू करो। वही बात यह लाइन हमको कहना चाहते हैं शंकर शैलन जी कि जमी के पेट में पली अगन, बले है जल जले, ठिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराजे, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। देखो आ गया ना वही बात, रे हम मुसीबतों का सर कुचल के चलेंगे तभी तो मंजिल हमें मिलेगी। जब तक मुसीबत से लड़ना ही नहीं सीखेंगे। अब्दुल कलाम जी एक बात बहुत ही अच्छा बोल कर गए थे, उनकी हर एक बात बहुत अच्छी लगती है। लाइफ में कभी मौका मिले ना, इग्नाइटेड इंडिया पुस्तक है उनका, पढ़ करके देखना, या कति नाम है बाल मनोभाव, इंग्लिश हिंदी में उसका रूपांतरण है, वो पढ़ के देखना, मजा आएगा। उनकी सोच यार कमाल की थी। आई लाइक, मुझे पसंद है उनकी सोच। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, भविष्य के भरोसे, मतलब ये भाग्य के भरोसे जो बैठे रहते हैं ना, उनको बस उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़कर चले जाते हैं। कोशिश करने वाले जितना छोड़ देते हैं ना, भाग्य भरोसे जो जितना रहते हैं ना, उनको उतना ही मिलता है, उतना नहीं मिलता। समझ में आ रही बात? इसलिए कोशिश करनी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि तुम्हें पाना है। मुसीबतों के सर तुम्हें कुचलना होगा, क्योंकि तुम्हें उस मंजिल को पानी है। समस्या से लड़ना तुम्हें समस्या से लड़ना तुम्हें, क्योंकि तुम्हें उस मंजिल को पानी है। उस मंजिल को तुम्हें पाना है तो मेहनत तुम्हें करनी होगी, लड़ना तुम्हें पड़ना होगा, अपने अंदर जलजला पैदा करना किसे होगा, तुम्हें करना होगा, कोई और नहीं कर सकता। आगे उन्होंने कहा है, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। आइए हम नेक्स्ट पेज में पहुंचते हैं, शायद उनका लास्ट पैराग्राफ हो। हाँ, बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाबे। बुरी है आग पेट की, इस पेट की बात कर रहे हो। ये जो पेट की ललक है ना, ये उस समय तुलना करके देखो जब सोचो तुम 3-4 दिन से भूखे हो, एक शेर तुम्हारे सामने पीछा करने के लिए आ जाए, उस वक्त क्या सोचते हो? क्या तुम भागते नहीं हो? उस वक्त क्या तुम्हें इस भूख की याद रहती है? नहीं, उस वक्त दिमाग में सिर्फ एक बात घूमता है, भागना है। भाग ली युधिष्ठिर, तू जीतना भाग सकता है। वही बात तो है। बुरी है आग पेट की। इस दुनिया में इतने सारे कुकर्म होते हैं, किस लिए होते हैं? पैसों के लिए हो रहे ना, पैसों के लिए हो रहे। और पैसे से होता है क्या? लोग अपना खुशी खरीदना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है उन पैसों से खुशियां नहीं खरीद रहे हो, अपनी दुर्गति को ही खरीद रहे हैं। हाँ, तो क्या सर हम नहीं पैसे, यार मैं भी पैसे के लिए कमा रहा हूं, मैं भी यहां पे पढ़ा रहा हूं, मैं पैसे के लिए पढ़ा रहा हूं, सीधी सी बात है, लेकिन मुझे उतना ही चाहिए। प्रभु इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। भगवान, अल्लाह, ईश्वर, मुझे बस इतना दीजिए जिसमें ना तो मेरे घर पर आए हुए अतिथि भूखा जाए और ना मैं भूखा रहूं। इतना ही तो चाहिए मुझे जीवन बिताने के लिए, इतना ही चाहिए मुझे, उससे ज्यादा नहीं। साहब इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। मतलब हमारे दरवाजे से अगर कोई भी आता है भूखा तो खाली हाथ ना जाए, और ना मेरा परिवार भूखा रहे। इतना ही तो बात उन्होंने बहुत अच्छी कही है। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दागे। अगर किसी के बारे में बुरा छप जाए ना इस दिल पे, कभी नहीं मिटता। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, पैर से गिरने के बाद पैर अगर टूट जाए तो पैर को प्लास्टर करवा करके चलने लायक हो सकते हो, लेकिन एक बार किसी की नजरों में अगर इज्जत गिर जाए तो तुम्हारी इज्जत कभी उठ नहीं सकती, चाहे लाख हकीकत उसके सामने क्यों ना पेश कर दो। वही बात है, बुरे है आग पेट के, बुरे है दिल के दाग, ये ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाबे। वही इस भूखे पेट से, वही उन सारे समस्याओं को देखकर जिसने लड़ना सीख लिया, वही आगे अपनी मंजिल को पाएंगे। उन सर को चल रहे हैं अगर उन मंजिलों को, उन मुसीबतों को, उन समस्याओं को रौंद रहे हैं, वही उन मंजिल को पाएंगे, वही आगे बढ़ करके उस मंजिल को अपनाएंगे। कमाल का लिखा उन्होंने।
आगे कहते हैं गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। सारी समस्या खत्म होने के बाद फिर आएगा हमारा एक स्वर्ग सी दुनिया, और वही स्वर्ग सी दुनिया जमीन पे किसने बनाया? हमने बनाया। किसने बनाया? हमने बनाया। गजब बात बोला हूं। गिरेंगे जुल्म के महल, सारी समस्याओं को जब तुम रौंद करके तुम उन मंजिल को पा लोगे ना, वही तो तुम्हारे लिए स्वर्ग है, क्योंकि दुनिया की हर खुशी तुमको उसमें मिल जाएगी। लिखा है ना कमाल। उसके बाद उन्होंने कहा बनेंगे फिर नवीन घर, खुशियों का एक महल बनेगा जिसमें हम रहेंगे, हमारा परिवार रहेगा, खुशी के साथ रहेंगे, चारों तरफ से सिर्फ खुशियां ही खुशी होगी। स्वर्ग और कहां है? वही तो स्वर्ग है। दुनिया उसे ही तो ढूंढ रही है, लेकिन उन्हें पता नहीं है वो जिस जगह पे ढूंढ रहे हैं उनको वह नहीं मिलने वाली, उनको उनके अंदर मिलेगी। हाँ, आगे वो बोल रहे हैं अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला। जब लाने की क्या जरूरत है, इसी धरती पर लेकर के आओ यार, बना लो इस धरती पर अपना स्वर्ग। तू जिंदा है तो तुम्हारे अंदर ये खून में ललक होनी चाहिए कि इस धरती को मैं स्वर्ग में बदल दूं। एक गाना मैं अक्सर गुनगुनाता हूं, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। गजब का गाना है। जरा एक बार फील करके अकेले में जब होना ना तो गा करके देखना, मजा आ जाएगा। इतना ही मुझे याद रहता है, इतना ही मैं गुनगुनाता हूं। कोई भी 2 ही गाना आज तक मुझे याद है, एक ये एक और है। तो आशा करते हैं आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कैसी लगी क्लास कमेंट में लिखिए, और अगर आगे की क्लास की वीडियो अगर इसी तरह से चाहते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि अगर भूले तो मंजिल से चूक गए ना, क्योंकि मंजिल नहीं मिलेगी, समस्याओं को नहीं कुचलोगे, अरे कुचलोगे तभी तो मिलेगी मंजिल ना, अभी तो परे। हाँ, तो हथकंडा अपनाओ उन समस्याओं से लड़ने का। हाँ, चलिए, आशा करते हैं आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच, बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।